आज आप टीवी देख रहे हैं। टीवी पर विभिन्न चैनलों पर जो देश के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, वो सैन्य अधिकारी एक मोटिव के साथ, एक सुनियोजित साजिश के तहत पूंजीपतियों के दलाल बनकर इन आयुध निर्माणियों के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। इतना ही नहीं, आज आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को, आयुध निर्माणियों की ट्रेड यूनियनों को, आयुध निर्माणियों के महासंघों को देशद्रोही तक बताने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि ये लोग चाइना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल देश की सुरक्षा के विरोध में है। हम कहना चाहते हैं, ये कौन लोग कह रहे हैं? जरा देखिए और समझिए, ये वही सैन्य अधिकारी हैं जो अपनी सेवा के दौरान इनके बंगलों पर जिनके सेना के जवानों की ड्यूटी लगती है, उनको गुलामों से बदतर समझते हैं, उनके साथ गुलामों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग आज हमको देशभक्ति सिखाने का काम कर रहे हैं, हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को किसी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों ने जब भी संकट आया देश के ऊपर, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, 24-24 घंटे काम करके सेनाओं को आपूर्ति करने का काम किया। ये देशभक्ति ही है। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि जिस समय देश के अंदर हमारे डॉक्टर्स के पास, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के पास, हमारे पुलिस के जवानों के पास कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उससे सुरक्षा के लिए कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं थे, देश के अंदर उनका उत्पादन नहीं होता था, ये आयुध निर्माणियां ही थी, ये आयुध निर्माणियों के कर्मचारी ही थे जिन्होंने रक्षा मंत्री के कहने पर उस चुनौती को स्वीकार किया। जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद था, लोग घरों में बंद थे, लेकिन इन आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की और देश को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का काम किया। चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे आइसोलेशन टेंट हो, वेंटिलेटर की मरम्मत तक देश में संभव नहीं था, वो संभव करके दिखाया आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों ने। और आज कहा जा रहा है कि आयुध निर्माणी के कर्मचारी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, महासंघों ने रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन सचिव को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम हड़ताल जरूर कर रहे हैं, हम अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अगर देश की सीमाओं के ऊपर किसी प्रकार का हमला होगा, किसी प्रकार से हमारी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, तो हम उसी क्षण अपनी हड़ताल को वापस लेने का काम करेंगे। हमारा कर्मचारी
दिन रात एक करके 24 घंटे काम करेगा और सेनाओं को आपूर्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देगा। यह है जज्बा देशभक्ति का, यह है जब जज्बा हमारी देशभक्ति का प्रमाण का। आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया जाए। अरे तुम्हारी देशभक्ति क्या है? जिस सरकार से, जिस जनता के टैक्स के पैसे से तुमने सेवा के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान सुविधाओं का उपभोग किया, आज भी पेंशन ले रहे हो सरकार से, लेकिन तलवे चाट रहे हो पूंजीपतियों के, तलवे चाटने का काम कर रहे हो पूंजीपतियों के। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आयुध निर्माणियों को देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने जेडीयू के साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने चार्जमैन साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने एनआईएस कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके मन में संशय है, कोई दुविधा है, तो उस दुविधा को दूर करिए और इस लड़ाई के साथ जुड़ने का काम करिए और 12 अक्टूबर से अपने घरों में रहिए। निर्वाणी आने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर रह करके हड़ताल करिए, हम लोग गेट पर रह करके हड़ताल करेंगे और इस सरकार को ये दिखा देंगे कि देश का आयुध निर्माणी का कर्मचारी तुम्हारी हरकतों से डरने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकियों से भयभीत होने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सरकार मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मजदूर हल्लाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक अपील भी करना चाहते हैं। आज से हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के साथी आपके पास आएंगे, कुछ आर्थिक योगदान के लिए आपके पास आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनको अपना आर्थिक योगदान जरूर दीजिएगा और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में हम लोगों को योगदान दीजिएगा। इसलिए अपील करते हुए कि आप लोग 12 तारीख से अपने घरों में रहेंगे, घरों में रह करके हड़ताल करेंगे और इस लड़ाई को मुकम्मल रूप से जीत करके दिखाएंगे। इतना बोलते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। मजदूर